क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम लोगों के पास तीन मैट्रिसेस हैं ए, बी एंड सी। हम लोगों ने क्या करना है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं और उसमें देखना है क्या वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। उसने कहा वेरीफाई वेदर। इसमें सबसे ज्यादा डाउट हमें फर्स्ट पे होता है क्योंकि नॉर्मली कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या ए बी और बी ए सेम आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे जिसमें सबसे पहले मैं ए इंटू बी फाइंड आउट करूंगा। इसी तरह फिर सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। ये नॉर्मली एसोसिएटिव लॉ है, ये एग्जिस्ट करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी करेगा। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, ओवर सब्ट्रैक्शन ये भी करेगा। सिर्फ फर्स्ट नहीं करता है नॉर्मली। तो हम सबसे पहले मूव करेंगे फर्स्ट पार्ट पे, यानी उसमें हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। सो मूव टू पार्ट नंबर फर्स्ट। सो पार्ट नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए इंटू बी। मतलब सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए को कॉपी करूंगा। मैट्रिक्स ए है मेरे पास -1 3 2 0, और जो मैट्रिक्स बी है मेरे पास वो है 1 2 -3 एंड -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। फिर बी को ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करना कैसे है, वही काम, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, पहला पहले से, और दूसरा 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे से, मतलब -3 से। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, अब वही काम फर्स्ट फर्स्ट से, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस सेकंड जो 3 है दैट इज मल्टीप्लाई बाय -5। नाउ मूव टू सेकंड रो। अब सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट नंबर यहां 2 है, वहां 1 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सेकंड नंबर यहां 0 है, वहां -3 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसी सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। वही फर्स्ट नंबर क्या था 2, उधर से फर्स्ट क्या है 2, सेकंड नंबर यहां है 0 और वहां है -5। अब देखते हैं ये क्या बनता है। सबसे पहले -1 और -9, क्योंकि 3 3 सा 9 है, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस। सेकंड -2 -15, next this is 2 ones are 2 plus 0 something 0, and last one 4 plus 0 multiply by 5 0। अब ये क्या बना, this is -10 -17, this is 2 and this is 4। ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं। अब हम करेंगे b इंटू ए, यानी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, वो मेरे पास है b इंटू ए। तो मैं क्या करूंगा, पहले b लिखूंगा, उसके बाद a। b क्या है 1 2 -3 एंड -5। a क्या है, a आपके पास था -1 3 2 एंड 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी उसी तरह। फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। इसी तरह फिर फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूं, तो पहला पहले से 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस दूसरा दूसरे से 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, पहला पहले से 1 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 0। नाउ मूव टू सेकंड रो। पहली रो की बारी खत्म, सेकंड रो में आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ। ये वाले कॉलम फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट से -3 इंटू -1 और प्लस सेकंड सेकंड से -5 इंटू 2। अब इसी तरह सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो इधर फर्स्ट -3 है, यहां 3 है, सो -3 इंटू 3 प्लस सेकंड यहां -5 है, यहां पे 0, -5 इंटू 0। अब ये क्या बनता है, दिस इज 1 इंटू -1, -1 प्लस 4, नेक्स्ट 3 ones are 3 plus 0 into 2 0, next one minus minus, this is +3 और प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10,
3 3s आर 9 और प्लस 5 इंटू 0 0। अब ये क्या बनता है? दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज -7 एंड दिस इज -9। दिस इज द आंसर नंबर 2। अब जरा कंपेयर करते हैं 1 एंड 2 को। ये है 3 3 -7 -9। यहां पे कुछ और आ रहा है, -10 -17 2 एंड 4। इट मींस दोनों आंसर सेम नहीं आए। तो यहां मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मींस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इनटू ए। याद रखिएगा, ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करता। ठीक हो गया। सो दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें हमने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। और ये इक्वल आएगा ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटू सी करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा फिर ए को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट हैंड साइड में पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी सी। तो पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूंगा, बी इंटू सी जो मैंने सामने लिखा हुआ है, बी इंटू सी मैंने कॉपी किए मैट्रिसेस। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करने हैं? बार बार वही चीज हम रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट रो जो है आपके पास है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहां पे फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और सेकंड नंबर सेकंड से 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ इसी फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई अब करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, इस वाले के साथ। तो फर्स्ट फर्स्ट से 1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 3 यानी सेकंड सेकंड से। अब फर्स्ट रो की बारी खत्म। अब आएंगे हम सेकंड रो में। सेकंड रो को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1। फर्स्ट फर्स्ट से सेकंड सेकंड से। अब इसी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। -3 इंटू 1 और प्लस -5 इंटू 3। पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। अब देखते हैं क्या बनता है ये। 2 1s are 2 plus this is also 2. Next 1 plus 2 3s are 6. यहां -6 और प्लस माइनस -5। नेक्स्ट -3 और -15। और ये आपके पास आंसर बनेगा इस जगह का। दिस इज 4 7 -11 और -18। ये हमने अभी निकाला है b इंटू सी। लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है? a मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी। यानी पहले मुझे a को लिखना है। अब a हमारे पास क्या था? -1 3 2 एंड 0 और मल्टीप्लाई बाय बी सी अभी मैंने ऊपर निकाला। 4 7 -11 एंड -18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। कैसे मल्टीप्लाई करना है? वही मेथड, रो को कॉलम के साथ। सबसे पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। क्या बनेगा? -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। -1 इंटू 7 फर्स्ट फर्स्ट से और प्लस सेकंड जो है वो -18 से, सेकंड सेकंड से। अब सेकंड रो की बारी। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो जो फर्स्ट कॉलम ये आपके पास है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट से 2 4 से और प्लस 0 किससे होगा? -11 से। अब इसी तरह इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो 2 होगा 7 से और प्लस 0 होगा -18 से। मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं। अब ये क्या बनता है? सबसे पहले दिस इज -4 माइनस दिस इज 33। नेक्स्ट -7 और -18 इंटू 3 54। नेक्स्ट 2 4s are 8 plus 0 and 14 plus 0।
तो आपके पास इस हिस्से का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, हम यहां पे लिखेंगे -37, 4 और 33 ऐड हुए, साइन माइनस ही आएगा। दिस इज अगेन -61, यहां 8 और यहां 14। ये हमारी आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड के लिए पहले हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो आंसर आएगा उसको फिर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले a को b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही काम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो में यहां पे क्या है, -1 एंड 3, और यहां पे 1 एंड -3। तो फर्स्ट से -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, सेकंड से हो गया। अब नाउ फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, इसके साथ। तो फर्स्ट से -1 इंटू 2 और प्लस जो सेकंड 3 है वो मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। नाउ सेकंड रो की बारी। अब सेकंड रो की बारी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 इंटू 1 फर्स्ट से, और प्लस 0 इंटू -3 यानी सेकंड से। अब इसी को मल्टीप्लाई हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, इसी रो को। सो फर्स्ट से 2 इंटू 2 और प्लस 0 इंटू -5। अब ये क्या बनता है, नंबर 1, दिस इज -1 -9, दिस इज -2 -15, दिस इज 2 1s are 2 प्लस 0 एंड लास्ट 4 प्लस 0। तो इस हिस्से की जगह हमारे पास आ रही है वैल्यूज, दिस इज -10 -17, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। ये हमारा इस हिस्से का आंसर आ गया। थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं। दिस इज -17 एंड लास्ट वन इज 4। ये मैट्रिक्स मैंने क्लोज कर दिया। ये निकल आया a इंटू बी। ठीक हो गया। अब हम करेंगे जो असल चीज है, a इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। तो यहां पे करते हैं, नाउ ए बी लिखें और उसको मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ। तो पहले मुझे ए बी लिखना पड़ेगा जो अभी मैंने निकाला, -10 -17, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। ठीक हो गया। अब इसको यानी ए बी मैंने निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, और सी है 2113 क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, वही मेथड दोबारा से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, फर्स्ट से -10 इंटू 2 और सेकंड से 17 इंटू 1 -17 इंटू 1। नाउ इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो -10 इंटू 1 और प्लस -17 इंटू 3। नाउ मूव टू सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम। ये तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 यानी फर्स्ट से, और प्लस सेकेंड यानी 4 इंटू 1। नाउ इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। सो 2 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 3, और ये मैट्रिक्स हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये क्या बनता है, दिस इज -20 और -17, दिस इज -10 एंड -13, सॉरी 17 इंटू 3 51, दिस इज 4 प्लस 4, दिस इज 2 प्लस 12। अब ये देखते हैं क्या बनता है, दिस इज -37, दिस इज -61, 10 और 51 मिलके, एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 14। ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। यानी हमने क्या अभी सॉल्व किया है, ए बी इंटू सी। ठीक है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट के साथ। यहां पे फर्स्ट रो है -37 और -61, वहां पे भी फर्स्ट रो सेम है। सेकेंड रो 8 14 थी, यहां पर भी सेकेंड रो 8 और 14 है। इट मींस अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो ये सेम आ रही हैं। सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। मतलब
ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इक्वल आ गया ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। इट मींस एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। आंसर हमारा दोनों तरफ सेम आया। दिस इज पार्ट नंबर 2। पार्ट 3 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन प्रूफ करना है, यानी a इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, यानी a इंटू बी प्लस सी। तो पहले ब्रैकेट वाले यानी दोनों मैट्रिसेस ऐड होंगे, a एज इट इज रहेगा, यानी -1 3 2 0 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम क्या बनता है वो लिखते हैं। सम तो वही सिंपल एडिशन, फर्स्ट फर्स्ट में ऐड होगा, 1 प्लस 2, सेकेंड सेकेंड में होगा, थर्ड थर्ड में होगा, और फोर्थ फोर्थ में, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने ऐड कर दी। अब ये क्या बनेगा, दिस इज एज इट इज -1 3 2 0 and this will be 3 3, this is -2 and this is -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है अभी हम बहुत डिटेल में करते आ रहे हैं। फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी को सेकंड कॉलम से। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट फर्स्ट से -1 इंटू 3 और प्लस सेकंड सेकंड से, यानी 3 इंटू -2। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 इंटू 3 फर्स्ट फर्स्ट से, और प्लस सेकंड जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा -2 से, मतलब दूसरा दूसरे से। अब सेकंड रो की बारी। अब सेकंड रो में भी उसी तरह सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी के साथ ही, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट से यानी 2 इंटू 3 और प्लस 0 इंटू -2, और इसी तरह अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 3 और 0 इंटू -2। ये मैट्रिक्स हम क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं ये क्या बनता है। दिस इज -3 3 2s are 6 with negative sign, 3 1s are 3 माइनस, और फिर आगे आपके पास है 3 2s are 6 with minus sign। दिस इज 6 प्लस 0 एंड दिस इज अगेन 6 प्लस 0। तो ये आपके पास क्या बनता है, -3 -6 -9, this is also -9, this is 6 and this is 6। this is the answer of left hand side, यानी a into b plus c। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में है ए बी प्लस ए सी, तो पहले ए बी निकालता हूं, फिर ए सी निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो देखते हैं कैसे। वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, फर्स्ट फर्स्ट से सेकंड सेकंड से। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट नंबर -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। फर्स्ट रो की बारी खत्म। नाउ मूव टू सेकंड रो। सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 फर्स्ट फर्स्ट से, प्लस 0 इंटू -3 सेकेंड सेकेंड से। नाउ सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट से 2 इंटू 2 और प्लस 0 इंटू -5। अब ये क्या बनेगा, दिस इज -1 -9, दिस इज -2 -15, this is 2 plus 0, this is 4 plus 0। So this is -10 -17 2 and 4। ये मैंने अभी सॉल्व किया है a मल्टीप्लाई बाय b। अब मैं करता हूं a मल्टीप्लाई बाय c, क्योंकि हमने फाइंड आउट ये दो चीजें करनी है ना, a b तो मैंने कर लिया। अब a c निकालेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, वो राइट हैंड साइड बनेगी। तो अब a और c मैंने करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है। a c, सबसे पहले a लिखते हैं। a हमारे पास है -1 3 2 0 क्वेश्चन के अंदर, और c हमारे पास है 2 1 1 3। सो देखते हैं,
मल्टीप्लाई अगेन वही मेथड, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, -1 into 2 plus 3 into 1. Now first row with the second column, तो -1 into 1 और +3 into 3. Now second row with the first column, फर्स्ट कॉलम ये है तो फर्स्ट से, 2 से और 0 1 से. नाउ सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, फर्स्ट से यानी 2 1 से और 0 किसके साथ, 3 के साथ. ये क्या बनता है, दिस इज -2 plus 3, दिस इज -1 plus 9, दिस इज 4 plus 0 एंड दिस इज 2 plus 0. तो इस हिस्से का आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, दिस इज 1 to -2 plus 3 1, दिस इज 8, दिस इज 4 एंड दिस इज 2. ये मेरे पास आ गया ए सी. अब मुझे क्या निकालना था असल में, ए बी प्लस ए सी. तो करते हैं, पहले ए बी प्लस ए सी लिखना है मुझे. सो ए बी प्लस ए सी. अब पहले ए बी क्या था, ए बी हमने निकाला था, ये रिजल्ट था आपके पास -10 -17 2 4, -10 -17 2 and 4 प्लस ए सी क्या है, 1 8 4 2. ठीक हो गया, ए सी ये आपके पास है, ए सी 1 8 4 एंड 2. यस. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे. ऐड कैसे होना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी. -10 ऐड हो जाएगा 1 में, पहला पहले में, दूसरा -17 ऐड हो जाएगा 8 में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में, यानी 4 किस में ऐड होगा, 2 में. अब ये क्या बनता है, दिस इज -9, दिस इज ऑल्सो -9, 17 में से 8 माइनस कर दें, विद नेगेटिव साइन आएगा आंसर. दिस इज 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6. ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर, मतलब ए बी और प्लस ए सी. लेफ्ट हैंड साइड में आंसर क्या था, हम कंपेयर करेंगे. यहां पे -9 है ऊपर दोनों में और नीचे दोनों में 6 है. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर था वहां पर भी ऐसा ही था, -9 था और नीचे दोनों में क्या था, 6 था. ठीक हो गया. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ये हमने लिखा हुआ है जी, a इंटू बी प्लस सी. यहां पे मैं लिख देता हूं, a इंटू बी प्लस सी. इट मीन्स हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर सेम आ रहा है. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, यहां पे हम लिख लेते हैं, सो फ्रॉम 1 and 2 we can say left hand side equals to right hand side, means a into b plus c इक्वल हो गया ए बी प्लस ए सी. सो दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने यहां पे वेरीफाई कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन. दिस इज पार्ट नंबर 3. लास्ट पार्ट नंबर 4, ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेकिन ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड है, पहले बी और सी को माइनस करेंगे और ए के साथ मल्टीप्लाई होना है. तो मैंने एज इट इज कॉपी किया हुआ है, ए एज इट इज है जी, और बी और सी क्या होने हैं, माइनस. तो पहले ए कॉपी कर लेते हैं, -1 3 2 0, और उसके बाद हम बाकी दो मैट्रिसेस को माइनस करते हैं. क्या बनेगा, फर्स्ट में से माइनस होगा 1 -2, सेकंड में से सेकंड माइनस होगा, थर्ड में से थर्ड होगा और फोर्थ में से फोर्थ होगा. सिंपल. अब ये क्या बनता है माइनस करके, 1 -2 -1, दिस इज 1, -3 -1 -4 एंड लास्ट वन इज -8. इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ, यानी -1 3 2 0. मल्टीप्लीकेशन फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फिर फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम. तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनता है, फर्स्ट से -1 इंटू -1
प्लस सेकंड सेकंड से यानी 3 इंटू -4। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें, -1 इंटू 1 फर्स्ट फर्स्ट से, और प्लस 3 इंटू 8 यानी सेकंड सेकंड से। अब सेकंड रो की बारी, फर्स्ट रो की बारी खत्म। सेकंड रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से 2 इंटू -1 और प्लस 0 इंटू -4। अब इसी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट फर्स्ट से यानी 2 इंटू 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8। ये -8 था, ऊपर भी -8 है, यहां छोटी सी मिस्टेक है, मैं ठीक कर देता हूं, यानी ये 3 इंटू -8 है। ठीक हो गया। और यहां पे इस तरह हम इजीली अपनी गलती साथ ही फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि ऊपर नीचे नंबर सेम आने चाहिए, मैंने आपको बताया था, अब सेम है, -8 और -8। ठीक है, यहां पे 3 मल्टीप्लाई होना था -8 के साथ। अब ये क्या बनता है, -1 इंटू -1 +1, आगे प्लस माइनस माइनस, 3 4 आर 12, दिस इज -1 -24, दिस इज -2 प्लस 0, एंड दिस इज 2 और प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। अब ये क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, दिस इज -11, दिस इज -25, this is -2 and this is 2। this is the answer of left hand side, मतलब a into b minus c। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। तो उसी तरह पहले ए बी निकालना है, हमने भी लास्ट पार्ट में किया था, दोबारा आपके सामने ए बी, बिल्कुल उसी तरह ए को बी से मल्टीप्लाई हमने किया, ये आपके सामने सेम, प्रीवियस पार्ट में यही सारा किया हमने। इसी तरह ए सी मल्टीप्लाई हमने किया, ये आपके सामने, और फिर अब इन दोनों को हमने प्लस करने की बजाय क्या कर देना है, अब माइनस कर देना है। तो यहां पे हम माइनस लगा देते हैं, तो माइनस कर लेते हैं। कैसे माइनस होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होने जा रही हैं। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, -10 में से 1 माइनस होगा, -17 में से 8 माइनस होगा, 2 में से 4 और 4 में से 2। अब इस हिस्से का आंसर क्या आता है, दिस इज -11, this is -25, this is -2 and this is +2। this is answer of right hand side यानी ए बी माइनस ए सी। अब इसका कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। इसमें -11 और -25 है, वहां पे क्या था, वहां भी -11 और -25 है। नीचे दूसरी रो है -2 एंड +2, अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास भी -2 एंड +2 है। इट मींस अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें, सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी a इंटू बी माइनस सी इक्वल आ गया ए बी माइनस ए सी। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें टोटल 4 पार्ट से हमने चारों के चारों सॉल्व कर लिए और उसको वेरीफाई भी कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई। हमने दो पार्ट्स हैं जो इसको प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, और इसी तरह बी सी होल ट्रांसपोज में भी बिल्कुल इसी तरह का सीक्वेंस है, सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे और फिर हम सेकंड की बात करेंगे, और इनको हमने प्रूव करना है। सो मूव टू पार्ट नंबर फर्स्ट, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सो दिस इज अ पार्ट नंबर 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी ए बी होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज भी ले लेंगे। अब ए बी कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो मल्टीप्लाई करते हैं। वही सेम मेथड, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, और प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। सिमिलरली नाउ फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यहां है -1, यहां है 2, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 3 मल्टीप्लाई बाय -5। सिमिलरली नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को विद द फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 सेकेंड सेकेंड से। अब इसी सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फर्स्ट से होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5 यानी सेकेंड नंबर होगा सेकेंड से। ये मैट्रिक्स हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या बनता है, -1 इंटू 1 -1 और फिर -9, 3 3 9 विद नेगेटिव साइन, नीचे दिस इज 2 1 2 प्लस 0, यहां पे -1 इंटू 2 दिस इज -2 और आगे -15 और नीचे 2 2 4 प्लस 0 समथिंग और 0, क्या बनेगा, दिस इज -10, दिस इज -17, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। ये हमने फाइंड आउट किया है a मल्टीप्लाई बाय b, लेकिन क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड थी वहां था a मल्टीप्लाई बाय b होल ट्रांसपोज, तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होगा, हमने एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस किया था कि आप सिंपली अब रो को कॉलम बना दें, तो फर्स्ट रो है -10 एंड -17, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो है हमारे पास 2 एंड 4, उसको हम सेकेंड कॉलम बना देते हैं 2 एंड 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए बी होल ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इसी क्वेश्चन की, राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, और इसी तरह मुझे चाहिए ए का ट्रांसपोज और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो मैं पहले बी लिखूंगा और उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दूंगा। अब बी क्या है, 1 2 -3 एंड -5, इसका ट्रांसपोज क्या बनता है, सिंपल, फर्स्ट रो में 1 2 है उसे फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो में -3 एंड -5 है उसको सेकेंड कॉलम बना दें, सो दिस इज बी ट्रांसपोज। अब इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं ए ट्रांसपोज, तो पहले मैं ए लिखूंगा। अब ए क्या था क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, ए था -1 3 2 0, -1 3 2 0, इसका ट्रांसपोज अब क्या होगा, अगेन वही मेथड, फर्स्ट रो -1 एंड 3 है उसे फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो में 2 0 है उसको सेकेंड कॉलम बना दें। तो यूं हमने बी ट्रांसपोज और हम लोगों ने ए ट्रांसपोज दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी सीक्वेंस से। नाउ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, अब ये क्या बनेगा, हम सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिखते हैं, ये ऊपर आपके पास मौजूद है 1 -3 2 एंड -5, मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज -1 2 3 0, ये आपके पास है ए ट्रांसपोज और ऊपर क्या था, बी ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल वही मेथड, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3, नाउ फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। नाउ सेकेंड रो की बारी, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट नंबर यहां पे 2 है, यहां फर्स्ट नंबर है -1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस सेकेंड नंबर यहां -5 है, यहां 3 है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ सिमिलरली सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, फर्स्ट नंबर यहां 2 था, वहां फर्स्ट नंबर भी 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस
सेकंड नंबर यहां -5 है, वहां सेकंड नंबर है 0, यानी -5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -1 और आगे फिर -3 3s आर 9। नाउ हेयर 2 1s आर 2 प्लस 3 0s आर 0। यहां पे -2 और -5 3s आर 15 और लास्ट पे 2 2s आर 4 और प्लस -5 इंटू 0 0। अब ये क्या आंसर बनता है हमारे पास? ये आंसर बनेगा -10, दिस इज 2, दिस इज -17 एंड दिस इज 4। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है, जो कि थी बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। यहां पे फर्स्ट रो में -10 और 2 है, इक्वेशन 1 में भी -10 और 2 ही है। इक्वेशन 1 में सेकंड रो है -17 एंड 4, यहां पर भी -17 एंड 4। इट मींस if we compare equation 1 and 2, they are same. So we can say from equation 1 and 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। इट मींस a मल्टीप्लाई बाय b होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। हेंस प्रूव्ड। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर दिया। अब चलेंगे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो कि लास्ट बेसिकली क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, सेकेंड पार्ट हमारे पास है उसी तरह बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह। यहां है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले है सी का ट्रांसपोज देन है बी का ट्रांसपोज और उनका प्रोडक्ट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, विच इज बी सी होल ट्रांसपोज। तो पहले मैं बी सी का प्रोडक्ट निकालता हूं, फिर उसका ट्रांसपोज भी ले लूंगा। तो सबसे पहले हम बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल वही मेथड, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये बहुत दफा डिटेल में डिस्कस हो चुका है। तो पहला नंबर पहले से, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस दूसरा नंबर दूसरे से, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम की बारी खत्म, तो फर्स्ट से यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9 सेकंड से। फर्स्ट रो की बारी खत्म। नाउ मूव टू सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली इसी सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, -3 इंटू 6 प्लस -5 इंटू -9। ठीक हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये चीज क्या बनेगी, ऊपर आपके पास आ रहा है 1 इंटू -2 प्लस 6, 2 3 6, यहां पे आता है 6, आगे प्लस माइनस, ये आपके पास हो जाएगा -9 2 18। यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 और आगे प्लस माइनस आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, 5 3 15। लास्ट 3 6 18 विद नेगेटिव साइन और आगे दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 45। अब ये चीज क्या बनती है, ये हमारे पास आएगा, इसको देखते हैं। 6 minus 2 this is 4, 6 minus 18 this is -12, 6 minus 15, 15 में से 6 माइनस कर दें, दिस इज -9, आंसर बड़ी वाली टर्म का साइन होगा। और 45 में से 18 को माइनस कर दें, दिस विल बी 27। ये आपके पास आ चुका है b मल्टीप्लाई बाय c, लेकिन हमें चाहिए बेसिकली इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, सिंपली रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें, दोनों में से कोई एक काम कर दें। लेट्स से इस दफा मैं कॉलम को रो बनाता हूं, तो ये कॉलम है, इसे रो बना दें, 4 एंड -9। सेकंड कॉलम क्या है, -12 एंड 27, उसे आप सेकंड रो बना दें, -12 एंड 27। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, यानी फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने बी सी का होल ट्रांसपोज
फाइंड आउट किया, यानी हमने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड विच इज सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। तो पहले दोनों के ट्रांसपोज निकालें। सी का ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स सी कॉपी करूंगा और उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दूंगा। इसी तरह बी का ट्रांसपोज के लिए हमने प्रीवियस पार्ट में इसको निकाला भी था, बहरहाल हम दोबारा बी यहां पे कॉपी करेंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज। तो वापस आते हैं बी और सी थे क्या। सी आपके पास ये था -2 6 3 -9, -2 6 3 एंड -9, और बी क्या है 1 2 -3 एंड -5। अच्छा, सी का ट्रांसपोज लेते हैं हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, -2 एंड 6। इसी तरह सेकंड रो 3 एंड -9 है, उसको सेकंड कॉलम बना दें। ये आपके पास आ गया सी का ट्रांसपोज। सिमिलरली बी के ट्रांसपोज में भी फर्स्ट रो 1 2 है, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो -3 एंड -5 था, उसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। तो सी ट्रांसपोज भी आ चुका है और बी ट्रांसपोज भी आ चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी हमें क्वेश्चन था कि सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज, तो पहले सी का ट्रांसपोज लिखें विच इज -2 3 6 एंड -9 मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज विच इज 1 -3 2 एंड -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि राइट हैंड साइड का आंसर होगा। सो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल है जी हमारे पास, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से होगा, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय 1, और सेकंड नंबर सेकंड से होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली अब फर्स्ट रो की बारी होगी सेकंड कॉलम के साथ। तो कैसे होगा जी, फर्स्ट नंबर यहां -2 है, यहां फर्स्ट नंबर -3 है, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, और इसी तरह सेकंड नंबर 3 है, यहां -5 है, तो सेकंड नंबर 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड रो की जब बारी आएगी, तो सेकंड रो में आपके पास है 6 एंड -9, तो वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट आपके पास कॉलम के साथ। ठीक हो गया। और फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद सेकंड कॉलम जो कि ये नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, यानी 6 आपका मल्टीप्लाई होगा यहां -3 से, 6 इंटू -3, प्लस दूसरा नंबर -9 है, वो मल्टीप्लाई होगा -5 से, -9 मल्टीप्लाई बाय -5, और यूं हम यहां पे मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, क्लोज। इसी तरह इस साइड से भी, ठीक है, इक्वल की पोजीशन भी सही कर लेते हैं। नाउ अब क्या बनता है ये आंसर देख लेते हैं। -2 इंटू 1, दिस इज -2, और प्लस दिस इज 6। नेक्स्ट माइनस माइनस, दिस इज +6, और आगे -3 5s are 15। नाउ 6 1s are 6, प्लस माइनस माइनस, 9 2s are 18। नाउ 6 3s are 18 विद नेगेटिव साइन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 45। अब ये आंसर क्या आता है हमारे पास, -2 + 6 4, 6 - 15 दिस इज -9, 6 - 18 -12, और -18 + 45, यानी 45 में से 18 माइनस कर दें 27 विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़ी वाली टर्म का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। दिस इज सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। दिस इज द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। नाउ हम इनका कंपैरिजन करेंगे। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट रो है 4 एंड -9, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट रो भी थी 4 एंड -9। इसी तरह फर्स्ट में सेकंड रो है -12 एंड 27, यहां पर भी -12 एंड 27। सो इस तरह बेसिकली हमने क्या किया, हम यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मींस we can write it as BC whole transpose is equals to C transpose multiplied by B transpose. Hence proved.
तो बेसिकली हम लोगों ने यूं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 6 था उसके दोनों पार्ट्स को भी सॉल्व कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 1.4। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।